बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम रूत के ग्रंथ का अध्याय 1-2, आयुब के ग्रंथ का अध्याय 18 और सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 20 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। रूत का ग्रंथ अध्याय 1। मोआब में एलीमेलेक। न्यायकर्ताओं के समय देश में अकाल पड़ा, इसलिए यूदा के बेदलेहम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने दोनों पुत्रों के साथ मोआब के मैदान में बसने आया। उस व्यक्ति का नाम एलीमेलेक था। उसकी पत्नी का नाम नयोमी और उसके दोनों पुत्रों के नाम महलोन और किलियन। वे यूदा के बेदलेहम के इफ्राती थे। वे मोआब देश जाकर वहां रहने लगे। नयोमी का पति एलीमेलेक मर गया और वह अपने दोनों पुत्रों के साथ रह गई। उन्होंने मोआबी स्त्रियों के साथ विवाह किया। एक ओपी कहलाती थी और दूसरी रूत। उन्होंने 10 वर्ष तक वहां निवास किया। इसके बाद महलोन और किलियन भी मर गए और नयोमी अपने दोनों पुत्रों और अपने पति से वंचित हो गई। रूत का नयोमी के साथ रहने का निश्चय। तब उसने अपनी बहुओं के साथ मोआब के मैदान से चल देने का निश्चय किया, क्योंकि उसने सुना था कि प्रभु ने अपनी प्रजा की सुधि ली और उसे खाने के लिए रोटी दी थी। इसलिए वह अपनी दोनों बहुओं के साथ अपने निवास स्थान से यूदा देश के लिए रवाना हुई। नयोमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, अब तुम दोनों अपनी अपनी माता के घर लौट जाओ। तुमने अपने मृत पति और मेरे साथ जैसा सद व्यवहार किया है, प्रभु भी तुम्हारे साथ वैसा ही करे। प्रभु ऐसा करे कि तुम दोनों को अपने अपने पति के घर शांति मिले। इसके बाद उसने उनका चुंबन किया। वे फूट फूट कर रोने लगी। दोनों ने उससे कहा, नहीं, हम आपके साथ आपकी जाति के लोगों के पास चलेंगी। परंतु नयोमी ने उत्तर दिया, मेरी पुत्रियों, तुम वापस चली जाओ। तुम मेरे साथ क्यों चलना चाहती हो? क्या मैं और पुत्र उत्पन्न कर सकूंगी जो तुम्हारे पति बने? जाओ मेरी पुत्रियों, लौट जाओ, क्योंकि मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि विवाह नहीं कर सकती। यदि मैं गर्भ धारण करने की आशा भी करूं और फिर चाहे आज रात को ही विवाह कर लूं और मेरे पुत्र भी पैदा हो जाएं, तब भी क्या तुम उनके बड़े होने तक बैठी रहोगी और विवाह नहीं करोगी? नहीं मेरी बेटियां, मैं तुम्हारे कारण बहुत दुखी हूँ। प्रभु के हाथ ने मुझे मारा है। दोनों बहुएं फिर फूट फूट कर रोने लगी। ओर्पा अपनी सास को गले लगाकर अपने लोगों के यहाँ लौट गई, किंतु रूत अपनी सास से लिपट गई। नयोमी ने उससे कहा, देखो तुम्हारी जेठानी अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है। तुम भी अपनी जेठानी की तरह लौट जाओ। किंतु रूत ने उत्तर दिया, इसके लिए अनुरोध न कीजिए कि मैं आपको छोड़ दूं और लौटकर आपसे दूर हो जाऊं। आप जहां जाएंगी वहां मैं भी जाऊंगी और आप जहां रहेंगी वहां मैं भी रहूंगी। आपकी जाति मेरी भी जाति होगी और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर होगा। जहां आप मरेंगी वहां मैं भी मरूंगी और दफनाई जाऊंगी। यदि मृत्यु को छोड़कर कोई और बात मुझे आपसे अलग कर दे तो ईश्वर मुझे कठोर से कठोर दंड दिलाए। जब नयोमी ने देखा कि उसका साथ चलने का दृढ़ निश्चय है तो उसने इस विषय में उससे फिर कुछ नहीं कहा। बेदलेहम में नयोमी और रूत बेदलेहम पहुंचने तक दोनों साथ साथ आगे बढ़ती गईं
उनके बेदलहम पहुंचने पर उनके कारण सारे नगर में हलचल मच गई। स्त्रियां कहने लगी, क्या यह न्योमी है? उसने उनसे कहा, मुझे न्योमी सुखी मत कहो, मुझे मारा दुखिया कहो, क्योंकि प्रभु ने मुझे बड़ा दुख दिया है। मैं यहाँ से भरी पूरी गई थी, किंतु सर्वशक्तिमान ने मुझे खाली हाथ लौटाया है। तुम मुझे न्योमी क्यों कहती हो? प्रभु ही मेरे विरुद्ध है, सर्वशक्तिमान ने मुझ पर विपत्ति ढाई है। इस प्रकार न्योमी अपनी मोआबी बहू रूत के साथ मोआब के मैदान में लौटी। वे जो की कटनी के प्रारंभ में बेतलहम पहुंची। रूत का ग्रंथ अध्याय 2। बोआज के खेत में रूत का अनाज बीनना। अपने पति की तरफ से नोमी के बोआज नामक एक संबंधी था। वह एलीमेलेक के कुल का बहुत धनी मनुष्य था। मोआबिन रूत ने नोमी से कहा, मुझे खेतों में जाने दीजिए, जो मुझ पर कृपा करेगा उसी के पीछे पीछे सिल्ला बीनने चाहती हूँ। उसने उत्तर दिया, बेटी जाओ। वह गई और खेतों में फसल काटने वालों के पीछे पीछे सिल्ला बीनने लगी। सौभाग्य से वह जिस खेत पर पहुंची वहां एलीमेलेक के कुल के बोआज का ही था। जब बोआज बेतलहम से आया तो उसने काटने वालों से कहा, प्रभु तुम्हारे साथ हो। और उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु आपका कल्याण करें। इस पर बोआज ने अनाज काटने वालों के मेट से पूछा, वह किसकी लड़की है? काटने वालों के मेट ने उत्तर देते हुए कहा, वह एक मोआबिन लड़की है जो न्योमी के साथ मोआब देश से आई है। उसने कहा, क्या मैं बीन सकती और काटने वालों के पीछे पीछे फूलों के आसपास के बालों बटोर सकती हूँ? वह बड़े सवेरे आकर अब तक बीन रही है। उसने केवल झोपड़ी में थोड़ा सा आराम किया। रूत पर बोआज की दया। बोआज ने रूत से कहा, बेटी सुनो, दूसरे खेत से सिल्ला बीनने मत जाओ, यहाँ रहो, मेरे नौकरानियों के साथ रहो। इसका ध्यान रखा करो कि किस खेत में फसल कट रही है और उनके पीछे पीछे चलो। मैं अपने नौकरों को आदेश दे चुका हूँ कि वे तुमको तंग ना करें। यदि तुम्हें प्यास लगे तो नौकरों द्वारा भरे हुए घड़ों में से पानी पीने जाओ। रूत ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, मुझे आपकी कृपा दृष्टि कैसे प्राप्त हुई? मैं तो परदेशनी हूँ और आप मेरी सुधि लेते हैं। बोआज ने उत्तर दिया, लोगों ने मुझे बताया कि तुमने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के लिए क्या क्या किया है। तुम अपने माता पिता और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों के यहाँ चली आई हो जिन्हें तुम पहले नहीं जानती थी। तुमने जो किया प्रभु तुम्हें उसका बदला दे। प्रभु इज़राइल का ईश्वर, जिसकी छत्र छाया में तुम आ गई हो, तुम्हें पूरा पूरा प्रतिफल दे। उसने उत्तर दिया, महोदय आपकी बड़ी कृपा है, आपने मुझे बड़ा धीरज बंधाया है और अपनी दासी से दयापूर्ण बातें की, यद्यपि मैं आपकी दासी तक नहीं हूँ। भोजन करते समय बोआज ने उससे कहा, इधर आकर रोटी लो और उसे सिरके में डुबाकर खाओ। वह कटने वालों के साथ बैठ गई। तब उसने उसे कुछ भुना हुआ अनाज दिया। वह खाकर तृप्त हो गई और उसके पास कुछ बच भी गया। इसके बाद वह फिर सिल्ला बिनने के लिए उठी और बोआज ने अपने नौकरों को यह आदेश दिया, वह फूलों के बीच बीच में बिन सकती है, उसे मना नहीं करो। फूलों से भी कुछ डंडल गिरा देना जिससे वह उन्हें बीन सके, उसे मत डांटो। रूत शाम तक खेत में सिल्ला बीनती रही। तब उसने बिना हुआ जो फटका और लगभग आधा मन निकला, वह उसे लेकर नगर आई और उसने अपनी सास को अपना बिना हुआ अनाज दिखाया और भोजन कर तृप्त हो लेने के बाद जो बचा था वह भी लाकर उसको दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तुमने सिल्ला कहाँ से बीना? तुमने कहाँ काम किया? जिसने तुम्हारा भला किया है उसका भी भला हो। इस पर उसने अपनी सास को उसके विषय में बताया जिसके यहाँ उसने काम किया था। उसने कहा, जिसके यहाँ मैं आज काम किया उस पुरुष का नाम बोआज है। नयोमी ने अपनी बहू से कहा, उसे उस प्रभु का आशीर्वाद मिले जो जीवितों और मृतकों पर दया करता है।
आगे नोमी ने उससे कहा, वह आदमी हमारा संबंधी ही नहीं वरन उन लोगों में है जिनको हमारी भूमि के उद्धार का अधिकार है। तब मोआबिन रूत ने कहा, उसने मुझसे यह भी कहा है कि जब तक मेरी पूरी फसल न कट जाए तब तक तुम मेरे नौकरों के साथ ही रहो। नोमी ने अपनी बहू रूत से कहा, ठीक है बेटी, तुम उसकी दासियों के साथ रहना, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे खेत में कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर बैठे। इसलिए वह जौ और गेहूं की कटनी के अंत तक बेऔज के दासियों के साथ अनाज बीनती रही और अपनी सास के साथ रहती थी। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 18। शूही बिलियाद ने उत्तर देते हुए कहा, तुम कब तक बोलते रहोगे? तुम सोच लो और उसके बाद हम बातें करेंगे। तुम हमें नासमझ पशु जैसे क्यों मानते हो? तुम हमें मूर्ख क्यों समझते हो? तुम अपने क्रोध के आवेश में अपने को विशत करते हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे कारण पृथ्वी उजड़ जाए और चट्टान अपने स्थान से हट जाए? दुष्ट का दीपक बुझाया जाएगा, उसके घर में अंधकार होगा, उसके तंबू में प्रकाश नहीं होगा, उसके घर की बत्तियां बुझ जाएंगी, उसके दृढ़ कदम शिथिल पड़ जाएंगे, उसके अपने षड्यंत्र उसे गिराते हैं, उसके पैर जाल में फंस जाते हैं, वह चोर गड़े में गिर जाता है, एक फंदा उसकी एड़ी जकड़ लेता है, वह जाल में फंस जाता है, उसे फंसाने के लिए पाश बिछाया गया है, उसके मार्ग में जाल बिछाया गया है। विभीषिकाएं उसे चारों ओर से डराती और उसका पीछा करती रहती हैं। भूख से उसका बल घट जाएगा, विपत्ति उसकी बगल में खड़ी रहती है, बीमारी उसका चमड़ा खा जाएगी, महामारी उसके अंग गला देगी। वह उसे सुरक्षित तंबू में ले जाकर आतंक के सम्राट के सामने पेश करेगा। उसका तंबू जलाया जाएगा और उसकी जमीन पर गंधक बिखेर दिए जाएंगे, उसकी जड़ें नीचे से सूख जाएंगी और उसकी डालियां ऊपर से मुरझाएंगी। उसकी स्मृति पृथ्वी पर से मिट चुकी है, देश में कोई उसका नाम नहीं लेता, लोग उसे प्रकाश से अंधकार में ढकेलते हैं और पृथ्वी से उसका बहिष्कार करते हैं। उसकी जाति में उसकी कोई संतति नहीं, उसके घर में कोई निवास नहीं करता। पश्चिम के देश उसके भाग्य पर विस्मित है, पूर्व के देश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विधर्मी के निवास की यह दशा होती है, उस स्थान की जहाँ प्रभु पर आस्था नहीं। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 20। अंगूरी उपहास करती और मदिरा उपद्रव मचाती है, जो उनके कारण भटकता है वह बुद्धिमान नहीं। राजा का क्रोध सिंह की दहाड़ जैसा है, जो उसे अप्रसन्न करता वह अपना जीवन दांव पर रखता है। विवाद से अलग रहना मनुष्य को शोभा देता है। सभी मूर्ख झगड़ालू होते हैं। आलसी कार्तिक में हल नहीं चलाता, किंतु फसल के समय ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिलेगा। मानव हृदय के उद्देश्य गहरे जलाशय जैसे हैं, समझदार व्यक्ति उन्हें खींचकर निकालता है। बहुत से लोग ईमानदार कहलाते हैं, किंतु निष्ठावान व्यक्ति कहाँ मिलेगा? धर्मी सन्मार्ग पर आगे बढ़ता है, धन्य है वह पुत्र जो उसका अनुसरण करते हैं। जब राजा अपने न्यायासन पर विराजमान है तो उसकी आंखें बुराई की भूसी की तरह ओसती है। कौन मनुष्य कह सकता है, मैं अपना हृदय शुद्ध किया, मैं अपने पाप से मुक्त हो गया हूँ? दो प्रकार के बाट और दो प्रकार के मापक, प्रभु को इन दोनों से घृणा है। नवयुवक का आचरण निर्दोष और निष्कपट है, यह उसके कामों से पहचाना जाता है। सुनने के कान और देखने की आंखें, प्रभु ने दोनों को बनाया है। नींद को प्यार मत करो, नहीं तो दरिद्र बनोगे। आंखें खुली रखो और तुमको रोटी की कमी नहीं होगी। खरीदार कहता है ये चीज रद्दी है, किंतु वह माल लेकर अपनी खरीद की शेखी मारता है। सोना और मोती बहुत मिलते हैं, किंतु ज्ञानपूर्ण बातें सर्वोत्तम है। जो अपरिचित व्यक्ति को जमानत देता उसका वस्त्र ले लो, जो अपरिचित नारी की जिम्मेवारी लेता उसे बंधक रखो। झूठ की रोटी भले ही किसी को मीठी लगे, किंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ से भरा होता है। सोच विचार के बाद की योजनाएं सफल हो जाती हैं। सत्परामर्श लेकर ही युद्ध करो,
जो गुप्त बातें प्रकट करता है वह विश्वासघाती है, इसलिए गप्पी की संगति मत करो। जो अपने माता पिता को अभिशाप देता है उसका दीपक अंधकार में बुझ जाएगा। जो संपत्ति पहले जल्दीबाजी से प्राप्त होती है वह सबसे कल्याणकारी नहीं होगी। यह नहीं कहो मैं इस बुराई का बदला चुकाऊंगा। प्रभु का भरोसा करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। प्रभु को दो प्रकार के बातों से घृणा है। खोटा तराजू बुरी बात है। मनुष्य के कदम प्रभु पर निर्भर रहते हैं। वह यह नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जल्दबाजी से प्रभु को कुछ अर्पित करना और मन्नत मानने के बाद ही विचार करना, यह मनुष्य के लिए फंदा है। बुद्धिमान राजा दुष्टों को ओसता और रथ के पहिए के नीचे उन्हें दावता है। मनुष्य का अंतकरण प्रभु का दीपक है, जो उसके अंतकरण की था लेता। दया और निष्ठा राजा की रक्षा करती है। दया के कारण उसका सिंहासन दृढ़ रहता है। नवयुवकों का बल अलंकरण है। सिर के पके बाल बूढ़ों का मुकुट है। प्रहार घाव की बुराई को दूर करता है। मार खाने से अंतरम शुद्ध होता है। आज हमने रूथ के ग्रंथ का अध्याय 1 और 2 सुना। रूथ का ग्रंथ न्यायकर्ताओं के समय का है। माना जाता है रूथ का ग्रंथ शमूएल ने लिखा है, क्योंकि वह इज़राइल के आखिरी न्यायकर्ता थे। रूथ जो एक मोआबी थी, उसका बोआज द्वारा बचाए जाना मानो उस तरह से है जैसे प्रभु यीशु ने अन्य जातियों और इज़राइल को बचाया है। अध्याय 1 में हम देखते हैं नोअमी और उसके पति एलीमेलेक बेतलेहम के निवासी थे। जब अकाल पड़ा ये मोवाब प्रदेश चले जाते हैं। इज़राइल की सिंचाई बारिश से होती थी। ईश्वर ने बताया था कि अगर तुम मेरी आराधना करोगे और मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो ईश्वर सही समय पर बारिश और तुम्हारे खेत संपन्न करेंगे। इज़राइल में अकाल पड़ा है क्योंकि ये ईश्वर से दूर थे, जैसा हमने न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में देखा था। बेथलेहम का मतलब है रोटी का घर, यानी हाउस ऑफ ब्रेड, और हम वहीं पर अकाल देख रहे हैं। मोआब में नोमी के पति की मृत्यु हो जाती है। एलीमेलेक नोमी के पति का नाम का मतलब है ईश्वर मेरे राजा है। एलीमेलेक अपने राजा से दूर मोआब में जाता है। ईश्वर से दूर होकर उसकी मृत्यु हो जाती है और इसके दोनों पुत्र जिनकी शादी मोआबी स्त्रियों से होती है वे भी मर जाते हैं। इस दुख के समय में नोमी सुनती है कि ईश्वर ने इज़राइल को आशीर्वाद दिया है और अच्छी फसल दी है। वह बेतलेहम जाने का विचार बनाती है। वह अपने दोनों बहुओं को बोलती है कि वे अपने माँ के घर वापस चली जाएं। ये इसलिए कि एक विधवा का जीवन बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से उसकी बहू जो विधवा है उनकी शादी वो अपने परिवार में नहीं करा सकती है क्योंकि उसके और कोई पुत्र नहीं है। ये प्रथा इज़राइल में होती थी। अगर कोई भाई मर जाता है और उसको अगर कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसकी पत्नी उसके भाई से विवाह कर सकती है। दूसरा, नोआमी की बहुएं दोनों मोआबी हैं और मोआब से इज़राइल बहुत घृणा करते थे। ये लॉट के पुत्री से हुए पुत्र की संतति हैं। इन्होंने इज़राइल पर बहुत अत्याचार किए थे, इसलिए उन मोआबी विधवाओं को इज़राइल में बहुत दुख सहना पड़ेगा। ओफ्रा नोअमी को छोड़कर चली जाती है, लेकिन रूथ नोअमी को नहीं छोड़ती है। वह बहुत प्यारी बात बोलती है, आप जहाँ जाएंगी मैं वहीं जाऊंगी। आपका ईश्वर मेरा ईश्वर है। मृत्यु को छोड़कर मुझे कुछ अलग नहीं कर सकता। नोअमी रूथ के साथ बेथलेहम आती है। वो कटनी का त्योहार का समय था। अध्याय 2 में हम देखते हैं रूथ बोआज से मिलती है। बोआज नहशोन के वंश का था जो यूदा को लड़ाई में नेतृत्व 40 वर्ष उजाड़ खंड में करता था। इज़राइल में एक प्रथा थी कि जब खेती की कटनी होती थी तो कुछ फसल छोड़ दी जाती है और जो धान नीचे गिरा होता है उसको उठाया नहीं जाता है,
ताकि गरीब उस खेत में आकर उसको ले जाए। रूत बोआज के खेत से धान लेती है। इस परंपरा के अनुसार बोआज को रूत पसंद आती है, क्योंकि उसने सुन रखा था किस तरह रूत जो मोआबी थी अपना देश, अपने लोग छोड़कर नओमी के दुख के साथ दिया। बोआज रूत को बोलता है कि तुम्हें और कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं से अनाज ले जाओ। नओमी जब देखती है कि बोआज रूत पर दया दिखा रहा है, वह ईश्वर को धन्यवाद करती है और उसके मन में यह बात आती है, बोआज रूत को बचा लेगा। एक माँ की तरह नओमी रूत का भला चाहती है। अयूब के ग्रंथ के अध्याय 18 में हम देखते हैं बिल्दाद अयूब का दोस्त दूसरा भाषण दे रहा है। वो अयूब ने जो बोला उसके खिलाफ बोल रहा है। वो बोल रहा है कि हर दुष्ट को कष्ट सहना पड़ता है। दुष्ट का जीवन एक बुझते हुए दिए की तरह है। दुष्ट हमेशा डर, दुष्टता और अंधेरे से घिरे रहता है, क्योंकि वह एक दुष्ट पूर्ण जीवन जीता है। दुष्ट को जो भी सजा मिलती है वो उसे ईश्वर की तरफ से मिलती है, लेकिन यह अयूब के लिए नहीं है, क्योंकि अयूब तो निर्दोष है। सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 20 एक प्रज्ञा का स्रोत है जो जीवन के पहलू के बारे में बता रहे हैं। यह अध्याय एक ईमानदार और आदर्श जीवन जीने की जरूरत बता रहा है। यह हिदायतें आज भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी ये हजारों साल पहले जब ये लिखी गई थी। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में